हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल टी टी एस एल टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे कल के दिन 19 अक्टूबर को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आज के दिन अगर देखेंगे तो ये वाला जो हमारा चैनल पैटर्न था बहुत ही सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। और ये सारे लेवल्स को ये फॉलो भी कर रहा है यहाँ पे। तो जैसा कि हमने कल बात किया था, ये बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कल का क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है, कल का जो क्लोजिंग प्राइस था, कल का जो हाई था, एक सपोर्ट का काम किया और ये यहाँ से सीधे ऊपर की ओर निकल गया। ऊपर जाने के बाद जैसा कि हमने बात किया था कि अगर ये ऊपर निकलता भी है तो कहीं न कहीं इन लेवल्स के आस-पास आके रुकेगा। क्यों रुकेगा? बहुत ही सिंपल था। हम सभी को पता है ये लेवल यहाँ पे हाई लगा था, रिसेंट हाई है और बहुत नीचे से आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे रुकने के बाद ये ब्रेक कर रहा होता तो यहाँ पे नहीं रुकता, हम सभी को पता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत नीचे से आ रहा है और अच्छा खासा रैली किया इसने और ये इस शेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा रैली होता है। देखेंगे इतना ही रैली करता है, बहुत ज़्यादा रैली नहीं करता है ये, ठीक है। तो इतना रैली किया, उसके बाद इन्हीं लेवल से इसको रेजिस्टेंस मिल गया और इसके आस-पास आके ये रुकने लगा। ये बहुत ही सिंपल था अभी तक, आगे का भी सिंपल ही है, ठीक है। यहाँ पे एक रेंज बनाया है, हम सभी को पता है अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो हम रेंज प्ले करेंगे। रेंज प्ले करने जब हम लोग जाएँगे तो हमें क्या पता चलेगा, अगर हम लोग इसको ऊपर की ओर एक्सटेंड कर देते हैं, तो हमें क्या दिखेगा कि अगर हम लोग इसको रेंज प्ले करने जाएँगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो ये हम लोग जब इसको ऊपर प्लॉट करेंगे तो कहीं न कहीं ये इस ट्रेंड लाइन के आस-पास आने की कोशिश करेगा, प्लस ऊपर वाला ट्रेंड लाइन भी आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो हम लोग को एक चीज़ नज़र आएगी, क्या नज़र आएगी कि यहाँ पे देखेंगे ये गैप डाउन ओपनिंग थी, है ना? तो ये जो गैप डाउन ओपनिंग थी, ये हमारे लिए एक अगेन रेजिस्टेंस का काम करेगा। हम सभी को पता है जो भी गैप डाउन, गैप अप ओपनिंग का जो क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस होता है, वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है ना सिंपल? तो यहाँ पे आएगा, ये ट्रेंड लाइन भी है, तो यहाँ पे इन लेवल्स के आस-पास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस लेवल को ब्रेक करने के लिए जैसा आज के दिन प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, वैसा प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है। तो अगर ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बनता है तो ये इस तरीके से इसको ब्रेकआउट दे सकता है और ये यहाँ से ऊपर की ओर निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक करने के पहले हो सकता है एक दिन रुके या हो सकता है आधा दिन रुके, लेकिन यहाँ पे रुकने के बाद ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा और हमें ऊपर के टारगेट दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या सिचुएशन बना है। अगर वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखने जाएँगे तो बहुत ही सही है। ये ट्रेंड लाइन को हम लोग आगे एक्सटेंड कर लेते हैं और हम सभी को पता है इस ट्रेंड लाइन के आस-पास आया है, यहाँ पे ये चैनल पैटर्न बना है। इस चैनल पैटर्न में इस तरीके से ये ट्रेड कर रहा है। अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देना है तो इस तरीके से ब्रेकआउट देगा। ये हमारा यहाँ पे सिंपली इतना हम लोग को टारगेट देखेंगे तो कहीं न कहीं पीछे जाएँगे तो हम सभी को पता चलेगा 4400 का जो लेवल है एक रेजिस्टेंस लेवल है। वैसे तो 4200 ये पूरा का पूरा है, ठीक है? लेकिन ये स्टेप वाइज़ जाएगा, यहाँ पे ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ से थोड़ा ज़्यादा नीचे आएगा, फिर ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप वाइज़ जाएगा, लेकिन हम लोग को ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकता है अगर ये ब्रेकआउट होता है तो। क्योंकि एटलीस्ट ये 3 बार यहाँ पे हिट कर चुका है, यहाँ पे नीचे 4 बार हिट कर चुका है, मतलब बायर सेलर दोनों ने अच्छे खासा ट्राई कर लिया है। उसके बाद ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट पोटेंशियल ब्रेकआउट होना चाहिए और हमको पैसे देके जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे में अगर एसएल होता है तो ये एसएल बहुत ही कम होता है, मान सकते हैं कि 10 बार में से 2 बार एसएल होता है, बाकी प्रॉफिटेबल ही ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे अपनी ट्रेडिंग तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो जाएँगे और अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं मार्केट में। अगेन मुझे पता है यहाँ पे बहुत लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं क्योंकि ये डिलीवरी में इक्विटी में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको सेफली अंडरस्टैंड करना है हाउ मार्केट बिहेव्स, कैसा मार्केट करता है, तो आपको पहले इस कम पैसे से इक्विटी में आप अपना नॉलेज बढ़ाइए, उसके बाद आप ऑप्शंस में जा सकते हैं। आते ही मार्केट में अगर अपनाए हैं तो ऑप्शन में बिल्कुल मत जाइएगा। हाँ, थोड़ा-सा ग्रीड होगा, हो सकता है 4 बार आपने पैसे बना लिए होंगे, लेकिन ब्रो एक बार जब पैसे जाते हैं तो फिर पूरा-पूरा ज़ीरो हो जाता है, हम एग्ज़िट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? या फिर एग्ज़िट करते-करते बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है। तो ये चीज़ों को आप नोट करिए, कम पैसा कमाइए, लेकिन यहाँ पे सेफली पहले अंडरस्टैंड करिए, एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कब बन जाइए, उसी प्रॉफिट को फिर रिस्क लगा सकते हैं ऑप्शंस में, राइट? तो ये यहाँ पे प्राइस एक्शन है, तो अभी हम लोग कल के लिए लेवल्स एंड टारगेट की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो चलिए 3691 का अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है, तो ऊपर की ओर जो हम लोग यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं, वो देख सकते हैं 3715 का पहला टारगेट हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे एंड सेकंड प्लान करेंगे यहाँ पे हम लोग लगभग 3750 से थोड़ा नीचे रखते हैं, 3740 के आसपास का,
ठीक है? तो इस तरीके से कल के दिन ऊपर की ओर निकल सकता है। और नीचे की ओर बात करेंगे सेलिंग का, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, कहाँ होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो यहाँ होना चाहिए। ये ब्रेकआउट लेवल, ये ब्रेकआउट लेवल, ये सपोर्ट लेवल प्लस आज का यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये 4-5 पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं सारे मिलके, अगर इनका ब्रेकडाउन होता है मतलब नीचे आ रहा है, सिंपल। तो अगर ये 3597 को ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग टारगेट कितना रखेंगे, 35 लगभग 64 तक यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कल के दिन मुझे नहीं लगता ये ब्रेक डाउन होना है। अगर इसको ब्रेक डाउन होना है तो यहाँ पे आके क्लोजिंग मिल जाएगी इनके आसपास, उसके बाद ब्रेक डाउन करेगा तो ये टारगेट देख सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी पूरा का पूरा इसका प्राइस एक्शन रह सकता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर देंगे, चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।